स्वागत करता हूं साथियों आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें साथियों। आज मैं लेकर आया हूं आपके कक्षा 6 से भूगोल के शानदार 25 प्रश्न साथियों, जो वास्तव में हमारे प्रत्येक कंपटीशन में काम आने वाले हैं। आइएगा और देखें इनको कि कितने अच्छे प्रश्न लिए हैं साथियों। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है वो ऐसा है साथियों। देखिए जो पहला प्रश्न है वो है, सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह स्थान कहाँ थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये हम इस प्रकार से आराम से याद रख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 4 ऑप्शन के बजाय पहला ही ऑप्शन हम याद कर ले तो सबसे बढ़िया रहेगा साथियों। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह स्थान कहाँ स्थित थे? तो यह है विंध्य के उत्तर में स्थित थे। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, वापस आप यहाँ से आगे दूसरा देखिए, हम अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो सही उत्तर है साथियों, संस्कृत भाषा का। अतीत में हमारे भारत में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। तीसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? तो साथियों संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद है। यह तीसरा प्रश्न आपका इस तरह से पूरा होता है साथियों। आइए आगे देखें चौथा प्रश्न, ये नंबर गलत हो गया थोड़ा मेरे से। गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो साथियों यह है उत्तर पूर्व में। गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों उत्तर पूर्व में। अगला जो प्रश्न है साथियों वो देखिए, अगला इसका जो प्रश्न है वो है, विंध्य की पहाड़ियाँ भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? तो साथियों ये भारत के मध्य हिस्से में स्थित है। यानी कि विंध्य की पहाड़ियाँ भारत के कौन से हिस्से में है स्थित है? तो ये भारत के मध्य में स्थित है साथियों। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ आपका पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपके 7 नंबर का। ये इसे देखें साथियों आप कि इंडिया शब्द कौन से शब्द से निकला? तो साथियों ये इंडस शब्द से इंडिया शब्द निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका हुआ 7वां प्रश्न। अगला देखिए साथियों आपका 8वां प्रश्न है कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं इन चीज़ों का? उनको क्या कहते हैं? तो ये साथियों यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये पहले एक आ गया, तो ये होगा पुरातत्वविद। इनको कहते हैं पुरातत्वविद। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? यहाँ अतीत प्राचीन काल के कौन से ये यहाँ पर औजार हैं साथियों, औजार आज भी बचे हैं? तो वो है साथियों पत्थर के औजार। प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? तो वो हैं साथियों पत्थर के औजार। इसके आगे 10वां क्वेश्चन देखिए, आपका शानदार प्रश्न है साथियों 10वें नंबर का। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो यहाँ है कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया, जंगली जानवर जो था उसको। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है, बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो साथियों ये वर्तमान कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, आपके बहुत सी जगह काम आएंगे ये। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों वो है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो साथियों नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। इसके बाद देखिए आप 14 नंबर का जो प्रश्न है वो है, सबसे पहले किस नगर की खोज हुई? तो वो हुई साथियों हड़प्पा की। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई साथियों। महान स्नानागार कौन से शहर में मिला? तो ये मोहनजोदड़ो शहर में मिला साथियों। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके आगे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों उसे देखिए आप, हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु को
किस धातु का आयात करते थे? यहाँ आएगा साथियों आयात। आयात। हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? तो वो साथियों तांबे का आयात करते थे। ये आपका 16 नंबर प्रश्न हुआ साथियों। 17 नंबर देखिए, धोलावीर नगर को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको 3 भागों में बांटा गया साथियों। धोलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया साथियों। 18 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला? तो इसका सही उत्तर देखिए साथियों, वो है मोहनजोदड़ो में मिला। इसके आगे देखिए आप, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर है 2500 वर्ष पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ से अब आगे देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20वें नंबर का वो है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो ये साथियों इसमें 4700 वर्ष पहले, 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के शहरों का लगभग निर्माण हुआ। इसके आगे देखिए 21वां प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होता था? युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था साथियों? तो यह सहचर होता था उसका सारथी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 22 नंबर का जो क्वेश्चन वो है साथियों, 22 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? तो वह था साथियों क्षत्रिय वर्ग का कार्य। इसके आगे आप देखें 23वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह थी राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी साथियों राजगृह। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखें आप, सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर कहाँ का राजा था? तो मैसिडोनिया का राजा था साथियों। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। इसके आगे देखिए आप, अंतिम प्रश्न है 25वें नंबर का, बहुत शानदार है, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? तो साथियों ये वज्जी की थी। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? ये वज्जी की थी साथियों। वज्जी शहर कि वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? तो वज्जी राज्य की थी ये। तो इस प्रकार से ये शानदार आपके सामने मैंने 25 प्रश्न रखे हैं कक्षा 6 हमारा अतीत भूगोल से। आशा है साथियों ये प्रश्न आपके जीवन में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।